3 पर आ गए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अगर अब आपने क्या करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। अगर केल्विन में दे रखा है तो हम सिंपल कुछ नहीं करते, हम उसमें से 273 केल्विन माइनस कर देते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आती है वो डिग्री सेल्सियस में आएगी। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि अगर हमने डिग्री सेल्सियस में निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें गिवन टेम्परेचर है उसमें से माइनस 273 कर दो। तो ये है 300 केल्विन है, 300 केल्विन में से 273 डिग्री सेल्सियस हमने माइनस किया तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, ऐसे ही 573 है तो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है 273, हमारे पास आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की स्टेट क्या होगी। देखो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी। सबसे पहले हमें ये जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर एग्जिस्ट, इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर होता है वाटर का वो हमेशा गैशियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है गैशियस फॉर्म में होगा। ठीक है, वेपर फॉर्म में। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, दोनों स्टेट में मिलता है। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड गैशियस स्टेट में भी होगा। ठीक है, दोनों स्टेट्स होती हैं क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है एंड उसी टेम्परेचर पर ही बॉयल से वो क्या करता है, वो वेपर्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंसेस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखो कभी भी सब्सटेंस का अगर हम स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो उसका हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, ये बेसिकली ड्यू टू द हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से रहता है। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, या फिर हम बात कर ले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी बात कर लेते हैं। देखो दोनों क्या करते हैं, या देखो ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब भी किसी की भी स्टेट चेंज करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हीट सप्लाई होगी वो हमेशा क्या इंक्रीज़, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है एंड फिर और जो फर्दर सप्लाई होती है वो किस लिए यूज़ हो जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, विच डज नॉट कंट्रीब्यूट द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो किसके लिए काम में नहीं आती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में काम नहीं आती है। अब जैसे हम बात करते हैं वाटर का एग्जांपल ले लूँ, सबसे इजी है, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो वाटर को बॉईल करते टाइम पर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि हम हीट लगातार उसको सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फर्दर हीट है वो अब किस काम में आ रही है, वो वाटर को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब जो एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, वो वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है, और लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैस को किस तरीके से लिक्विफाई किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, रिड्यूस द टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके। नेक्स्ट